सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला, कलयुग में ही नहीं, चहु युग चहु श्रुति नाम उपाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कह रहे कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे, वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, ये अन्य अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेशाम साधना नाम वही श्री नामोच्चारणम परम, राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतई होमई किम तपोभि किम ध्वरई दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानै किम समाधिभि किम योगै किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैश्च तथा तंत्रैः किमन्युग्रुम कर्मभिः स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन् नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब ये प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है, तो फिर अन्य अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना और नाम जप करना सबसे कठिन काम है। आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य अन्य साधनों में सुगमता लग जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो, जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करे? तो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देने के लिए तीर्थ है, व्रत है, होम है, तपस्या है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है, इधर सब क्या करे? अब नाम जप में विश्वास नहीं और नाम जप में प्रीति नहीं। मंदभागियों के लिए भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फिर ऋषियों ने ये तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान इनकी रचना की। नाम विश्वब्दहीना नाम साधनांतर कल्पना कृता महर्षि सर्वै परमानंद नैष्टिकई। प्रभु को वश में करने वाला नाम है। जब प्रभु वश में हो गए तो सब वैभव वश में हो गया। नाम को छोड़कर जिसे अन्य साधना में प्रीति है, समझो वह अनजान अज्ञान कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंडे के पेड़ का सेवन कर रहा है। वो इतना फल लगता है जिसमें तेल निकलता है, एरंडी। अंगिरस पुराण में कहा गया, सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा एरंडम समुपासते
यस्यान्य साधने प्रीतस त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम, जो श्री नाम भगवान परम मंगल करने वाले हैं, इनको छोड़ करके अन्य साधना करता है तो मानो कल्प वृक्ष का त्याग करके वो एरंडक के प्रेम का सेवन करता है। कल के प्रभाव से भगवान नाम में प्रीति नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि प्राय आप अपने यहां नाम महिमा ही सुनते हैं, पर कितने लोग डट के जपते हैं। एक जलन, एक असंतोष, एक रोने की इच्छा, तीन चीजें बचा के रखा है ठाकुर जी ने। एक जलन, एक भूख जपने की इच्छा की, एक रोने की इच्छा। क्या करूं, विवश। नाम बहुत बड़ी चीज है, ये हमने अपने जीवन की साधना से समझा और महापुरुषों की वाणी से समझा। अब हमें कहीं विश्वास नहीं है, विश्वास एक ही जगह होता है। अब हमें केवल नाम पर विश्वास है, प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम। अब दूसरा रंग नहीं, प्रभु भी दूसरे नंबर पे। नाम, नाम लिखा है और प्रभु की छवि है, तो पहले हम नाम दर्शन करेंगे, बाद में प्रभु की छवि का दर्शन करेंगे। पहले नाम दर्शन करेंगे। आजकल पाखंड फैल रहा है, भोली भाली समाज नाम को नहीं समझ पा रही और इधर उधर अपने समय को नष्ट कर रही है। दूसरों के बहकावे में आकर प्रभु के नाम जप में समय नहीं दे रहे। जो सभी साधनों में मन मोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से नाम में लग गए, वो कृतकृत्य हो गए, वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए, वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेंगे। विनय पत्रिका जी में वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में लिख गया, कहाँ के, नरक के। भाई यमराज ने जब देखा कि राम राम कह रहा है, तो वो स्वयं भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था, अब हम 10 दिशाओं में भयभीत है, आप क्षमा कीजिएगा और तुलसी को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जप करता है। तो उसी तुकाराम जी ने कहा कि चाहे जितना कोई पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान नाम जप करता है तो निश्चित उसका मंगल होता है। देखो गोस्वामी जी ने पद में कहा, सौ न मेरे अघ अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरी, यह ख्याल उर अनि है, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है। यमराज जी ने जांच की कि तुलसी में बड़ा पाप है, अघ, और बड़े अवगुण है, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है, न मेरे पाप और न मेरे अवगुण। क्यों? क्योंकि तुलसी ने राम नाम का सहारा दिया। बोले सब काज छोड़कर यदि वो मेरे पीछे पड़ जाए कि अब इनकी कमी निकाल करके अब इनको तो भगवान के सामने हम नीचा दिखाएंगे, तो बोले जो जमराज काज सब परिहरी, और यही ख्याल होना नहीं है कि अवगुणी है, ये पापी है, तो चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है, देखी खलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भलाई बनी है, तो न मेरे अग अवगुण गनी है। जब ये यमराज देखे कि तुलसी की क्या बात है, घोर घोर पाप करने वाले चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है, असमंजस में पड़ गए कि इनको तो करोड़ों कल्प नरक भोगना चाहिए, इतना पाप किया, और ये भगवान का नाम जप करने लगे तो सब पाप नष्ट हो गए। तो बोले वो खुद आकर के हमारी पक्षपात और हमारी बड़ाई करेंगे भगवान से, हमारे अग अवगुण नहीं गिनेंगे, क्योंकि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। हंसी करी है परितीति भगत की, भगत सिरो मनी मनी है। भगवान हंसकर कहेंगे, हाँ यमराज, यही मेरे नाम का प्रभाव है, जो मेरा नाम जप करता है वो भक्त शिरोमणि हो जाता है।